नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सब लोगों पर माँ कमला माँ मातंगी की कृपा बने रहे। बाबा केदार का आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं बना रहा हूँ माँ कमला का पार्ट 3। माँ कमला साधना का पार्ट 3 आपको मिलने जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहा था अपनी स्वेच्छा से आप लोग शुल्क डालें, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कतरा रहे हैं। लोगों को लग रहा है यार अगर ज़्यादा ही कम कर देंगे तो गुरुदेव नाराज़ हो जाएंगे कि ये कम हो गया है। अगर ज़्यादा डालते हैं तो कहीं हमारा पैसा ज़्यादा ना चला जाए, है ना। तो इस प्रकार की दुविधा में आप लोग जी रहे हैं। तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मेरा जो शुल्क है, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ कि अगर किसी की कोई तंत्र काट करनी है, कोई भी कार्य करना है, ठीक है ना, छोटा सूक्ष्म पूजा पाठ करना है, किसी का भूत उतारना है, किसी पर किया कराया उतारना है, तो इस प्रकार कोई बीमारी है उसको ठीक करना है, तो इन तमाम चीज़ों की फ़ीस मेरी सिर्फ़ और सिर्फ 2100 रुपीज़ ओनली। आई मीन टू से केवल 2100 रुपये आपको पेड करने होते हैं और आपका काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन साधनाएं ऐसी चीज़ हैं कि भाई कोई 30 से 31 दिन की साधना होती है, कोई जो है कि निरंतर चलने वाली साधनाएं होती हैं, कोई साधना ऐसी होती है कि आपको 11 दिन तक करनी है ना। तो इस प्रकार से इन जो तमाम साधनाएं हैं, इनमें जो है बहुत काम करने होते हैं। एक दो दिन आपके साथ स्वयं जो है साधना स्थल पर जब आप बैठते हैं तो हमें भी बैठ कर के कि ऐसा बैठो, ऐसा करो, ऐसे पानी रखो, ऐसे रिंगन करो, तमाम चीज़ें सिखानी होती हैं, है ना। ये होता है। सबसे पहले किसी भी साधना में आपको यंत्र सिद्ध करना होता है। तो यंत्र सिद्ध का एक विशेष स्रोत है जो किसी को पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। और जो मंत्र हैं तो माता कमला का मंत्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें भी आपको जो है पहले 3 दिन पूर्व आपको जो है वो ले आने हैं, क्या बोलते हैं, 2 यंत्र ले आना है। एक तो बड़ा वाला लाना है, उसको आप सिद्ध करेंगे, आप नित्य उसको पूजा में रखेंगे। जैसे ही आप एक बार कमला साधना सिद्ध करोगे तो ये साधना ऐसी है, निरंतर चलने वाली है। फिर आपको नित्य पूजा में, सुबह शाम की पूजा में माता कमला का एक माला जप करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो साधना निरंतर आपके साथ वो शक्ति बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें अभी भी बहुत सारी गूढ़ रहस्य की बातें हैं जो आप लोग अपना आधार कार्ड भेजेंगे, अपनी फ़ीस रसीद भेजेंगी तो मैं आप सब लोगों को एक ग्रुप में, एक व्हाट्सएप में जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तब उससे संबंधित आपको सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। और जो लोग अष्टनायिका अष्टलक्ष्मी साधना करना चाहते हैं, उसका मंत्र जो है अलग है ना। तो वो भी अच्छी साधना है। उसका मैंने जो भी समय रखा होगा आपको जो है वीडियो में आप दोबारा देख लें। तो वो है जो उस साधना को करना चाहते हैं, उनका शुल्क भी जो है 5100 रुपये है, ठीक है। और बाय फोर्स मैं किसी को नहीं करता भाई कि आप करो ही करो। आप नहीं करेंगे तो मेरा फ़ायदा है, क्योंकि मेरा समय बचेगा और उस टाइम में जो है अन्य वीडियो मंत्रों की डालूंगा तो मेरे चैनल पे लोग जुड़ेंगे, मेरा और प्रचार प्रसार होगा, है ना। तो ये है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम खाली मंत्र देते रहें और समाज में खाली मंत्र लेने ही वाले रह जाएं तो भाई आखिर जो है ये ठगी का धंधा चलता ही रहेगा कि मैं फलाना आदमी हूँ और मैं जो है मैंने जो है 10 महाविद्या कमला सिद्ध करी हुई है और मैंने माँ बगलामुखी करी हुई है। कोई बोलता है मैंने माँ छिन्नमस्ता कर रखा है, जय माँ तारा, है ना, इस प्रकार से। तो ये लोग क्या करते रहेंगे, ऐसे जो है आपको इन नामों से ठगते रहेंगे और आप लोग जो है इनके अंधविश्वास में आते रहेंगे, है ना। तो एक बार आप लोग साधनाएं खुद कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, जो काम ये लोग कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये साधनाएं करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई देखो, आप अगर आप स्कूल पढ़ रहे हैं, आप किसी विद्यालय में गए होंगे तो आपने जो है पहली कक्षा पढ़ी होगी, तीसरी चौथी पाँचवीं, इस प्रकार 10वीं कक्षा में जाने पर आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम होता है। फिर आप आगे जा कर के बीच में 1 साल की छूट मिलती है, इंटर में फिर बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद आपके फिर MA BA जो हायर एजुकेशन है उसमें बोर्ड ही बोर्ड होते हैं, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेम है यहाँ पर। अगर आप सिद्धि साधनाओं के क्षेत्र में हैं तो आप प्रेत साधना करो, भूत साधना करो, है ना, लोचड़ी साधना करो, है ना।
तो इस प्रकार की साधनाएं आप करेंगी तो छोटी मोटी कक्षाएं हैं। आप जो है अपना चक्र जागृत करना चाहते हैं, नवाण अनुष्ठान करो, तो ये छोटे मोटे स्टेज हैं, ठीक है ना। तो इनको आप करें। उसके बाद जब आप महाविद्या साधना कर देते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी छोटी मोटी साधना करने को आपकी ज़रूरत नहीं होती। आप जिस मंत्र को पढ़ेंगे वो मंत्र काम करने लग जाता है, ठीक है ना। अष्टलक्ष्मी साधना का भी वही है। आप कोई भी काम करेंगे आपकी प्रगति ऑटोमेटिकली हो जाती है, आप समाज में विख्यात हो जाते हैं, विश्वविख्यात हो जाते हैं। ऐसी अष्टलक्ष्मी साधना है। देखिए माता कमला ने, माँ सीता ने, माँ जानकी ने, है ना, माता लक्ष्मी ने भगवान हनुमान जी को जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता कहा है उनको, ठीक है ना, कि आज से आप अष्ट सिद्धि, तो इसलिए तब से ये प्रचलन है कि माँ अष्ट लक्ष्मी साधना करने से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप जो है जो असाध्य कार्य हैं, जो कोई नहीं कर सकता है, वो काम आप करेंगे। जिसको आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाता है, क्योंकि आप एक साधक कहलाते हैं उसके बाद। और जिसने ऐसी बड़ी साधनाएं कर ली हैं तो समझ लीजिएगा जो है छोटी मोटी साधनाएं आपके लिए आम बात हो जाएंगी, है ना। तो ये है। लेकिन इन साधनाओं का ये है भाई, नियम रूल ये होता है इनका कि आप जो बड़ी साधनाएं जब करते हैं ना तो आप विख्यात हो जाते हैं। आप जो कहते हैं वो शुरू हो जाता है ना। तो इस प्रकार से है। और बाकी छोटी मोटी साधनाओं से आपको प्रत्यक्षीकरण होते हैं, आपको जो है हलचल होते हैं, आपकी जो है आपको पता लगता है कि हाँ भाई प्रेत बाबा आ गए हैं और अब वो सामने हैं। कभी किसी किसान के रूप में आ रहे हैं तो कभी किसी सरदार के रूप में आ रहे हैं। तो ये तमाम ये जो हैं ये सब नाटकबाजियाँ हैं। नाटकबाजियाँ मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये ड्रामा करने वाली। लेकिन जब आप बड़ी साधनाएं करोगे ना तो ऐसे छोटे मोटे की तरफ आप मुड़ के नहीं देखोगे। आपकी संज्ञान के लिए मैं बता दूं मित्रों कि जब आप ऐसी बड़ी शक्तियों को सिद्ध करते हैं तो चमत्कार करने का आपका मन ही नहीं करता है। जो ये लोग फिर बात वही आ जाती है, फिर लोग बोलेंगे यार इस वीडियो को डिलीट करो। तो पर्चे बनाने वाले जो लोग हैं, मैं एक दिन आपको पर्चा बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो दरबार लगा करके पर्चे बना बना करके सबके ऐसे दिखाऊंगा। और वो भी ऐसा भी नहीं कि सबको पढ़ाऊंगा भी कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमें पैसे नहीं कमाने हैं। हम चाहते तो साधना का शुल्क 41,000 21,000 रुपये भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, हमें किसी को ठगना नहीं है। और हमें इतना भी आप लोगों से नहीं चाहिए पैसा कि हम आपका कर्जा दे ही ना पाएँ। किसी जन्म में हम लोगों का कर्जा उतारते ही रह जाएं और ऐसी गरीबी झेलें कि ज़िंदगी जो है बदतर हो जाए। तो इसलिए मांगो उतना ही जितना तुम वापस भी कर सको, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत है। और रही बात, जो भी लेते हैं अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, जो आपके लिए काम करेंगे वही पैसा आपसे लेते हैं। और रही बात, अगर आप नहीं उठा सकते इतना खर्चा तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने घर से कोई नुकसान करके, अपनी कोई अमूल्य वस्तुओं को बेच करके आप मंत्र सीखने के चक्कर में मुझे ऐसा पैसा दान करें। तो ये बिल्कुल भी ना करें। इस बार नहीं, मैं अभी खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। जो नहीं कर पाएगा वो अगली बार करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कराता ही रहूँगा आप लोगों को, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन किसी प्रकार का ऐसा अनायास कार्य नहीं करना है। और ऐसा कोई नहीं कहता है कि तुम मुझे पैसे मत डालो, अपना खर्चा मत करो। एक ये पहला आदमी है यूट्यूब में, ठीक है ना, जो आपको सलाह दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई को विदाउट लॉस बिल्कुल ना करें। बिना मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो है अपने धन को बिल्कुल ना गंवाएं, ठीक है ना। तो इसका भाई ध्यान रखो। आप बिल्कुल फालतू पैसे नहीं देना है, खून पसीने की कमाई है, किसी को नहीं देना है ऐसा फालतू, है ना। और अपना काम उठाइए, लाभ उठाइए। हाँ, हम जो आपके साथ काम करेंगे अपने काम को छोड़कर उसकी मेहनताना अपना परिवार पालते हैं। तुम लोगों के पीछे दिन भर यूट्यूब में वीडियो बनाते रहते हैं, इधर उधर से जानकारी लेकर आपको देते रहते हैं। अध्ययन करना पड़ता है, प्रयोग करने पड़ते हैं, तो इसका शुल्क तो बनता है, ठीक है ना। तो आप जो है अधिक से अधिक संख्या में जो भी करना चाहते हैं, जो सक्षम हो वो व्यक्ति जो है अष्टलक्ष्मी साधना और कमला साधना कर सकता है। अपना आधार कार्ड भेजें ताकि मैं आपको आपके लिए मंत्र जागृत करूं और आपके नाम का एक अनुष्ठान कर सकूं, ठीक है। तो आधार कार्ड भेजें और शुल्क जो मैंने बताया है वो भी आप भेजें और उसकी एक रसीद आप भेजें। अपना एड्रेस भेजने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आधार कार्ड में सब हो जाएगा। तो आप जो है तुरंत जो है ऐसा करें और देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई साधना जो है
कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू कर दी जाए तो उस दिन जो है शुभ पर्व है तो उस दिन से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 1-2 यंत्र सिद्ध कर लें। तो जो माता लक्ष्मी का यंत्र है उसको अगर आप सिद्ध करते हैं तो वो 2 जगह काम आता है। अष्टलक्ष्मी साधना में भी आपको वो यंत्र काम आएगा और जो है कमला साधना में तो वो काम आएगा ही आएगा। तो ये है, तो आपके बहुत सारे फ़ायदे इसमें होंगे। तो मैं यंत्र खुद जो है रात्रि के समय पर आप लोगों से जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके खुद करवाऊँगा, उनको सिद्ध करवाऊँगा कवचों को। और आप सब लोग कवच आई मीन टू से जो यंत्र सिद्ध कराएंगे और फिर उस यंत्र को आप स्थापित करेंगे और साधना शुरू करेंगे तो आपकी साधना जो है 100% सफल होगी और होगी ही होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो बड़ी साधनाएं हैं, जो जैसे कमला साधना है, 10 महाविद्या साधनाएं हैं, ये सिद्ध होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, जो जितना बड़ा देवता होता है, जो जितना बड़ा ऑफिसर होता है, उसके सामने आप अपना कोई भी काम रखेंगे तो वो अवश्य उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको अपने फर्ज के बारे में पता होता है। ठीक है ना। तो ये साधनाएं सिद्ध होती हैं। हालांकि इसको जीवन प्रयत्न करके आप उसकी पूरी शक्ति हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अनुभव आपको हो जाते हैं कि हाँ भाई ये सिद्ध हो चुकी है। तो चलिए मिलते रहेंगे फिर ऐसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। आप सब लोगों का कल्याण हो।